Good morning, students. I'm going to continue the chapter A Letter to God, page number 4. Yesterday we read the paragraph, "It is really getting bad," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ये पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था। देखा कि कैसे लेंचो जो है एकदम से एक्सक्लेम करता है, चिल्लाता है, कहता है कि ये जल्दी वहाँ से, ये जो मानसून जो आया है, ऐसा जो विंड स्ट्रॉम है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, वो क्विकली वहाँ से निकल जाए। मगर वो पास आउट नहीं हुए। 1 घंटे तक वो वहाँ पर हेल स्टोन्स गिरते रहे। उस हेल ने सारे घर के ऊपर को ढक दिया, गार्डन्स को, हिल साइड्स को, और उनके जो फील्ड हैं, कॉर्न फील्ड है, उनको होली उन्होंने उस वैली को, पूरे वैली को उस हेल स्टोन ओले ने पूरा ढक दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से पूरी परत उसके ऊपर लेयर्ड सी जम गई थी सब जगह। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the mid of the field and said to his son, "A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." अब लेंचो ने, जब बारिश रुक गई, हेल स्टोम्स गिरना बंद हो गए, और जब बहुत दुखी हुआ, वो अपने फील्ड में, अपने खेत में बीच में जाकर खड़ा हो गया, देखने लग गया। एक सिंगल लीफ भी उनके ट्रीज़ पर रिमेन नहीं थी। सारे कॉर्न जो थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। सारे फ्लावर्स जो आए थे उस फसल के, सारे जो हैं गिर चुके थे। लेंचो का जो सोल था, उसकी जो आत्मा थी, वो बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि जो स्ट्रॉम था वो पास आउट तो हो चुका था, मगर वो इतनी सारी तबाही उसने वहाँ पर कर दी थी। वो इस दुख के कारण अपने बेटे से खेत के बीच में खड़े होकर कह रहे थे कि एक जो इंसेक्ट होता है, लॉकस्ट, जो इंसेक्ट फ्लाई, एक वॉर्म होता है जो खेतों में आता है, उससे क्या होती है, फसल नबा ख़त्म हो जाती है, इल्ली लग जाती है, हम कहते हैं हमारी भाषा में। तो वो फसलों को ख़राब कर देती है, कुछ ख़त्म कर देती है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो लग जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो कुछ तो छोड़ के जाती, मगर इस हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं बचा। इस साल तो हमें बिल्कुल भी कोई कुछ फसल ही नहीं आएगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. वो रात जो थी बहुत दुखद रात थी उन लोगों के लिए, और जो उनकी मेहनत थी वो कोई काम नहीं आई. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर. कोई हमें मदद नहीं कर सकता, इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा. इतने दुख उनके विचार में, उनके मन में सारे विचार आ रहे थे कि अब क्या करेंगे. इतनी तबाही हो चुकी थी, जिसके आश्रित वो थे उस फसल की, वो सारी फसल ख़त्म हो चुकी थी. पता नहीं अब आगे क्या होगा, इसमें शायद पूरे साल ही भूखा रहना पड़ेगा. आप यहाँ पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इसे अपने वर्ड्स में लिखने की ट्राई करें और मुझे सेंड करें. और इस आफ्टर द चैप्टर कंप्लीशन आई विल सेंड यू द MCQs रिलेटेड टू चैप्टर. नेक्स्ट पेज नंबर 5 के नेक्स्ट कंटिन्यूएशन. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. बट उस लेंचो, उस पुअर फार्मर जो अकेला उस वैली में रहता था, उसके दिल में एक कह सकते सिंगल एक आशा की किरण उनके मन में अभी भी थी. वो आशा की किरण, वो मदद की किरण किसके प्रति थी? उस पुअर फार्मर की. वो था हेल्प फ्रॉम गॉड. उसके मन में विश्वास था कि भगवान ऐसा कुछ होने नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए ज़रूर करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. हमने अपने बच्चों को, अपने आप को हम कह सकते हैं, कंसोल किया ये कहते हुए कि हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी मत हो. ये इवन हमें लग रहा है कि सब कुछ तबाह हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, बहुत कुछ नुकसान हो गया हमारा, टोटली हमें सब नुकसान हो चुका है, मगर फिर भी याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता, क्योंकि दैट इज़ गॉड हु विल ऑलवेज हेल्प यू. That's what they say. No one dies of hunger. All through that night, Lenjo thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what if deep in one's conscience.
अब अंतरात्मा जो है उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं, मगर फिर भी उन्होंने ऐसे ही कंसोल किया, सबको सांत्वना दी कि ये चिंता ना करें, भगवान है और सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को भी और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी उन्होंने ये बोलकर सेटिस्फाई किया, और रात में ये चीज़ उनके मन में बार बार चल रही थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड। अब वो बेल की तरह पूरे दिन अपने खेत में काम करते रहते थे लेंचो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वो इतना, वो मतलब एक कह सकते हैं कड़ी मेहनत करने वाला किसान था, मगर फिर भी इतना तो पढ़ना लिखना जानता था कि वो कुछ लिख सकता था, तो उसे लिखना आता था लेंचो को। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब आने वाला जो संडे था उन्होंने एक लेटर लिखा, और वो लेटर जो है उन्होंने खुद लेकर अपने साथ लेकर गए, और उन्होंने जाकर मेल बॉक्स में जाकर उसे पोस्ट किया। वो लेटर किसके लिए था? अ लेटर टू गॉड। जो विश्वास उन्हें भगवान के ऊपर था, उस विश्वास को उन्होंने लिखकर भगवान के नाम एक लेटर लिखा। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, इतना ही लिखा कि मुझे आपसे मदद चाहिए, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली जो है इस साल भूखे रह जाएगी, भूखे मरेगी। मैं सिर्फ आपसे 100 पीसोस की हेल्प चाहता हूँ, जिससे मेरी अगली फसल में उगा सकूँ, और अगली फसल आने तक मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव रख सकूँ। और आपको पता ही है ये हेल स्टॉर्म्स ने जो मेरे साथ किया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एड्रेस भी लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब उन्हें कवर के अंदर लेटर डाल दिया और टाउन की तरफ उसको पोस्ट करने के लिए गए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उन्होंने स्टैम्प भी लगाया, जैसे लेटर में स्टैम्प लगाते हैं, पोस्टल स्टैम्प लगाकर उन्होंने लेटर बॉक्स, मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया। अब यहाँ पे जो पीसोस थे, 100 पीसोस, ये करेंसी है, लैटिन अमेरिकन करेंसी है उस कंट्री की, पीसोस यानी रुपीस। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God. अब क्या हुआ, जब पोस्ट बॉक्स में जब लेटर डाला जाता है तो पोस्टमैन जो है उसको निकालता है, और जिस एड्रेस के उसको स्कैटर करके, डिवाइड करके, वो जहाँ जहाँ के वहाँ वो पहुँचाने का काम करते हैं, वहाँ वो मेल में चले जाते हैं आगे। जब उन्होंने देखा कि ये लेटर तो लेटर टू गॉड है उस पोस्टमैन ने, तो वो हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, और उसने जाकर अपने पोस्ट मास्टर को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और अपनी पूरी लाइफ में पोस्टमैन ने कभी ऐसा कोई एड्रेस देखा ही नहीं जो गॉड के घर तक पहुंचता हो। द पोस्ट मास्टर कैसे थे? एमिएबल थे, फ्रेंडली प्लेजेंट पर्सन थे, फैट थे, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब पोस्ट मास्टर भी जो थे बहुत ही फ्रेंडली व्यक्तित्व वाले पर्सन थे, बहुत हंसमुख मिजाज के थे। उन्होंने भी उस लेटर को देखा और वो भी हंस पड़े एकदम। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। अब वो एकदम हंसे, उसके बाद फिर वो इमीडिएटली सीरियस भी हो गए और लेटर को डेस्क पे मारते हुए, ठोकते हुए कह सकते हैं, उन्होंने एक कहा कि अरे व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। अब उन्होंने देखा कि कितना बड़ा विश्वास, कौन इतनी हिम्मत कर कर इतने अपने विश्वास को इतनी कारगर तरीके से प्रूव कर सकता है। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस। मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता, शायद मैं भी कभी किसी के ऊपर इतना विश्वास कर सकता जैसे इस व्यक्ति ने किया है, जिसने ये लिखा है लेटर, जो करस्पॉन्ड करता है किसको? विद द गॉड, स्टार्टिंग अप a corresponding with God. Oh, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. उस व्यक्ति ने, जिसने लेटर लिखा, उसकी विश्वास को ना तोड़ते हुए उसका विश्वास बरकरार रखने के लिए पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि उस लेटर का वो आंसर लिखे। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उन्हें लगा कुछ ऐसे लेटर होगा भगवान के लिए तो मैं रिप्लाई में कुछ लिख दूंगा, मगर वो खोल के देखा तो उसमें सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं था, उसमें लिखने के अलावा भी कुछ था। वो था, ही वॉज आस्किंग फॉर 100 pesos, अ हेल्प फ्रॉम गॉड, बट ही टुक
स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। जब उन्होंने खोला, देखा कि यार उससे लिखने से ज़्यादा उसमें कुछ डिमांड्स भी हैं, कुछ पैसे की हेल्प भी है, तो वो अपने ही जो कहा था उन्होंने कि मैं उसकी हेल्प करूँगा, उसका विश्वास बरकरार होगा, उस चीज़ पर वो बरकरार रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। फिर उन्होंने पैसे जो है अपने जो सहपाठी लोग थे वहाँ पर उनसे भी मांगे कि हम उसकी हेल्प करें, और उन्होंने भी दिए। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उनके साथ साथ उनके जितने भी जो लोग थे काम करने वाले, उनने भी उनकी हेल्प की, जो भी जितना दे सकते थे इस चैरिटी में, इस काम में उन लोगों ने भी मदद की, अच्छे काम में, नेक काम में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पीस। सब कुछ करने के बाद भी उनके पास टोटल 100 पीसों जितने पैसे तो इकट्ठे नहीं हुए थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। मगर वो कितना दे पाए उस फार्मर को, उस जितना उसने 100 पीसों का डिमांड किया, मतलब हाफ 50 से ज़्यादा उन्होंने उसको दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। फिर उन्होंने कुछ लिखा नहीं, बस वो पैसे की मदद उन्होंने कर दी, मतलब 50 से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट 70 पीसों उन्होंने उसकी मदद की, और वो लेटर में सिर्फ उन्होंने सिग्नेचर कर दिया गॉड के नाम से। उनसे जितनी हेल्प हो सकी पोस्ट मास्टर से, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे किए और उसको लेंचो के एड्रेस पर सेंड कर दिया। किसके नाम पर? भगवान के नाम पर, सिग्नेचर्ड एज द गॉड, एज गॉड हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड हिम। क्योंकि उन्हें उस लेंचो पो फार्मा का फेथ जो है, उसका विश्वास जो है ऐसे ही रिटेन करना था, तो वो चाहते थे कि उस व्यक्ति का फेथ बना रहे, और तो उस प्रयास में उन्होंने उसकी हेल्प की। और इसके भी कॉम्प्रिहेंशन चेक्स आप करें, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी, और आप मुझे सेंड करें, और नेक्स्ट जो है इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।